Hello, hello, hello. Welcome back to another episode of Soulful Sundays. पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक इंसान से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। मैं दिन रात सिर्फ उन्हीं के वीडियोस देख रहा हूँ, उन्हीं के बारे में पढ़ रहा हूँ। मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मेरे पूरे फीड में एक ही इंसान छाया हुआ है एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन माइकल जैक्सन। तो उनकी जो बायोपिक है माइकल, कुछ दिन पहले थिएटर्स में रिलीज हुई, जो मैंने देखी, और जब से मैंने मूवी देखी है मैं उनसे ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। सो माइकल जैक्सन का जो स्टारडम है वो अलग ही लेवल पे था। उनके जैसा स्टारडम ना आज तक कभी किसी का हुआ है और माना जाता है ना कभी हो सकता है। उनकी एक झलक के लोग पागल हो जाते थे और जब वो स्टेज पे आते थे उनको देख के ही लोग बेहोश हो जाते थे। बट माइकल जैक्सन द पर्सन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। मूवी देख के मुझे थोड़ा उनके बारे में मालूम पड़ा एंड आई गॉट वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिम। तो आई स्टार्टेड वाचिंग हिज अदर डॉक्यूमेंट्रीज, हिज इंटरव्यूज, वो क्या किस तरह से सोचते थे, लोग उनके बारे में क्या सोचते थे, ये सब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि माइकल जैक्सन में ऐसी क्या क्वालिटीज थी दैट मेड हिम सो डिफरेंट, सो लार्जर देन लाइफ, कि उनके जैसा आर्टिस्ट आज तक कोई कभी बन नहीं पाया। So, शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी जो ट्रेनिंग है वो बचपन से शुरू हो गई थी। उनके जो डैड है वही उनके मेंटोर थे, वही उनके टीचर थे जिन्होंने उनको बचपन से ही ट्रेन करना शुरू किया टू अ पॉइंट कि उनको ट्रेनिंग के अलावा और कुछ करने को देते ही नहीं थे। वो स्कूल से आते थे, ही हैड टू प्रैक्टिस। स्कूल जाने से पहले ही हैड टू प्रैक्टिस 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 टू अ पॉइंट कि जब वो बचपन में अपने भाइयों के साथ स्टेज पे जब शोज करके भी आते थे थके हारे घर पे, हिज फादर यूज्ड टू मेक हिम प्रैक्टिस अगेन, और जब वो मना करते थे हिज फादर यूज्ड टू बीट हिम एंड मेक हिम प्रैक्टिस। सो बचपन से उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई थी दैट रेपिटेशन इज द की टू मास्टरी। आपको हर चीज़ इतनी बार प्रैक्टिस करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है कि वो परफेक्ट ना हो जाए। So while growing up also, all his songs, all his dance moves, everything was practiced by him so many times that it looked very effortless on stage. और ये चीज़ आती है सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। एंड यही चीज़ बाकी फील्ड्स के अचीवर्स भी बोल चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में, विराट कोहली, मोहम्मद अली, ब्रूस ली, कि उन्होंने हर चीज़ इतनी बार की है प्रैक्टिस। वो कवर शॉट, वो किक, वो पंच, उन्होंने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, इतनी बार प्रैक्टिस किया है दैट मेड हिम सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसके अलावा माइकल जैक्सन का जो विजुअलाइजेशन पावर था वो बड़ा कमाल का था। उनको पहले से ही पता था कि उनको क्या अचीव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और वो अपने आप को फ्यूचर में कैसे परसीव करेंगे। इनफैक्ट उनके डेथ के बाद उनका एक बहुत पुराना लेटर मिला था जो उन्होंने खुद को लिखा था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था दैट आई विल बी द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑन अर्थ, आई विल री इन्वेंट माई सेल्फ, पीपल विल बी क्रेजी अबाउट मी, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। और जो जो उन्होंने लिखा था वो सब उन्होंने किया। सो हर चीज़ जो उनकी लाइफ में हुई है वो एक्चुअली उनके माइंड में, उनके विजुअलाइजेशन में पहले एक बार हो चुकी थी। एंड ऑल्सो ही वॉज फियरलेस इन हिज अप्रोच। फियरलेस इन द सेंस कि वो कुछ भी नई चीज़ करने से डरते नहीं थे। द डिफरेंट डांस मूव्स, द डिफरेंट सॉन्ग्स, हिज वीडियोज, एवरीथिंग वॉज वेरी एक्सपेरिमेंटल। ऐसी चीज़ें उन्होंने कभी पहले की नहीं थी एंड ही वॉज नॉट स्केयर्ड टू एक्सपेरिमेंट। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। उनके जो अटायर्स है, उनका जो लुक था, everything was his idea. He always wanted to try something different. He might be criticized for some things, लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको ये पता था कि भाई मैं हर चीज़, हर बार अपने आप को कैसे री इन्वेंट करूँगा, कैसे कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करूँगा, एंड वो उनके काम में दिखता था। और किसी भी आर्ट फॉर्म का जो क्रक्स है, जो कोर है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग, पेंटिंग, वॉट एवर इट इज़ connectivity, it is that emotion. Art is a form of expression. तो आपका आर्ट अगर सामने वाले के अंदर कोई इमोशन स्पार्क करता है, वही एक आर्ट की सच्ची पहचान है। और माइकल जैक्सन के काम में वो बहुत झलकता था। उनका एक एक मूव, उनका हर एक गाना, उनका प्रेजेंटेशन, पीपल यूज्ड टू कनेक्ट विद इट सो मच दैट इट यूज्ड टू मूव देम। बट कहते हैं ना, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव तो कर लिया, और उसके बदले जो उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा वो था उनका चाइल्डहुड, वो थी उनकी सोशल लाइफ। बचपन से ही वो प्रैक्टिस में इतने इन्वॉल्व थे, उनके डैड उनसे इतना प्रैक्टिस करवाते थे कि वो दोस्त बना ही नहीं पाए। एंड ही वाज सच अ लोनली पर्सन। इतने लोनली थे कि वो अपने पेट्स से बात करते थे, उन्हें अपना दोस्त मानते थे। और उनके घर में बहुत अलग अलग टाइप के पेट्स थे। उनके घर में सांप था, उनके घर में जिराफ था, उनके घर में चिंप था, उनके घर में बर्ड्स थे, वो उनसे बातें करते थे।
अपना दोस्त समझिए। सो भगवान किसी को अगर लाइफ में कुछ देता है तो कुछ दूसरी चीज़ उनसे छीन लेता है। किसी के पास अगर फेम है, किसी के पास अगर पैसा है, तो उनकी शायद हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, उनकी सोशल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। किसी अगर सोशल लाइफ बढ़िया है, हेल्थ बहुत अच्छा है, तो शायद उनका फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दूसरों से भले इंस्पायर होइए, दूसरों से भले सीखिए, बट उनसे ईर्ष्या मत कीजिए कि यार इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो भी बहुत है। You know, a lot of times we don't see what we have. We might have a great family, we might be very healthy. हमारे पास अगर शायद पैसे कम हो, पर हमें कई बार ये लगता होगा यार सामने वाले के पास तो इतना ज़्यादा पैसा है, वो मेरे से ज़्यादा फेमस है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। भाई तुम्हारे पास भी जो है बहुत है। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए थॉट के साथ। एंड येस, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माइकल, प्लीज़ डू वॉच इट। एंड देर आर इवन अदर डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ हिम जो डिटेल में उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। तो आप ज़रूर जानिए उनके बारे में और पढ़िए। एंड स्टे ट्यून्ड, वील मीट नेक्स्ट वीक।